हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस फार्मा में। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ये जो यूनिट नंबर 4 हमारी चल रही थी मार्केटिंग की। तो हम लोगों ने इसका पहला चैप्टर ऑलरेडी कवर कर लिया था, ठीक है, इसे लास्ट वाले लेक्चर में। तो आज हम बात करेंगे जो पार्ट इसका छूटा हुआ था, मतलब सेकंड पार्ट, मतलब सेकंड जो चैप्टर था इस यूनिट नंबर 4 का, वो छूटा था। तो आज हम लोग यही कवर करने जा रहे हैं। तो मैं सिलेबस से आपको इंट्रो करा दूं कि ये हमारा है मार्केटिंग का सिलेबस, और ये हमारा फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग चैनल ये तो हो ही गया था, ठीक है। अब प्रोफेशनल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव मतलब पीएसआर के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी टॉपिक हैं, टोटल चीजें मैं नोट्स वगैरह सब चीज आज आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। और अगर आपको नोट्स डाउनलोड भी करने हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहां से आप इजी वे में नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। अब सबसे पहले मैं इस पूरे टॉपिक का जो प्रोफेशनल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव पीएसआर है, तो सबसे पहले आप इसको पूरा होल मतलब पूरा कंक्लूजन समझ लो, मतलब समरी में समझ लो कि इसमें हमें पढ़ना क्या, ओवरऑल इस ये जो टॉपिक है इसमें टोटल पढ़ना आपको क्या है। तो इससे पहले देखो, एक मैं इमेज के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाने की ट्राई करूंगा। अब देखो क्या है, मान लो ये एक आपकी कंपनी है, ठीक है। इस कंपनी में आपके मेडिसिन मैन्युफैक्चर्ड हो रहा है, क्या बन रहा है, इसमें मेडिसिन बन रही है, ठीक। अब इसमें मान लो हमारी मेडिसिन बन रही है और एक आप रखे हुए हैं क्या, एमआर। अब ये एमआर क्या कर रहे हैं, आपकी मेडिसिन को लेकर के अलग अलग दुकानदार मतलब रिटेलर के पास ये जाते हैं, रिटेलर के पास भी जाते हैं और होलसेलर के पास भी जाते हैं और केमिस्ट के पास जाते हैं और कुछ फिजिशियन के पास भी जाते हैं। और जब इतने लोग के ये पास जाते हैं तो सभी को अपने मेडिसिन या प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में ये अच्छी अच्छी चीजें बताते हैं। अच्छी चीजें मतलब उनकी जो मेडिसिन वह कितनी इफेक्टिव है, या तो अगर उनकी सर्विस है तो वह कितनी इफेक्टिव है, ठीक है। टोटल जानकारी जब ये देते हैं रिटेलर को या तो होलसेलर को या तो केमिस्ट शॉप को या तो फिजिशियन को, जिससे आपका प्रोडक्ट या मेडिसिन अच्छे से उस मार्केट में मतलब सेल हो सके, कंज्यूमर तक इजी वे में वह पहुंच सके। तो ये जो पहुंचाने का काम ये जो सारी चीजें करते हैं उन्हें बोलते हैं पीएसआर। और इस समय क्या है, एक एमआर की तरह ये वर्क कर रहे हैं हमारे पूरे फील्ड या मार्केट में, ठीक है। तो पूरे ओवरऑल यूनिट का सीक्वेंस ये क्या निकला आप सभी को समझ में आ ही गया होगा कि पीएसआर मतलब होता क्या है। अब इनकी वर्क टास्क वगैरह सब हम सारी चीज देखेंगे। अगर आप देखिए थ्योरी मतलब आपको लिख के क्या आना है और कैसे आपको लिखना है, ये सारी चीजें मैं अब बताने जा रहा हूं। अब देखो, द फील्ड सेल्स कॉल वाज यूज्ड इन डायरेक्ट मार्केटिंग इन ओल्डर टाइम। अब देखो पहले के जमाने में क्या होता था, जो पहले का समय था, तो वो कोई भी कंपनी अगर कोई प्रोडक्ट बना रही थी तो एक आदमी वह सेट करती थी, तो वह आदमी उसके प्रोडक्ट को लेकर मार्केट में चला जाता था और चला जाता था, तो शाम को बेच बाच के वो अपना आता था घर। तो ये पहले का जमाना हो गया। इन फार्मास्यूटिकल कंपनी, अब देखा जाए हमारे फार्मास्यूटिकल कंपनी में सेलिंग इज द कोर फंक्शन। अगर सेलिंग इतना ज्यादा है, सेलिंग ये कोर फंक्शन हो चुका है हमारे फार्मास्यूटिकल कंपनी का, ठीक है। अगर मान लो आप प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग लगातार किए जा रहे हो, अगर सेलिंग ही नहीं हो रही है तो क्या मतलब है प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग का, तो कोई आपका इंक्रीजमेंट मतलब बिजनेस इंक्रीजमेंट भी नहीं होगा। तो ये सब हो जाता है हमारा। अब देखो, ए पर्सन हैविंग सफिशिएंट नॉलेज ऑफ ए कंपनी प्रोडक्ट और सर्विस एंड हु इज रीचिंग डायरेक्टली टू कंज्यूमर कैन ब्रिंग ए ड्रामेटिक इंक्रीज ऑफ सेल्स फॉर ए कंपनी। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, सफिशिएंट नॉलेज ऑफ कंपनी। जैसे मान लो मैं यही बताता ना, ये आपकी कंपनी है, तो कंपनी के बारे में इसको जो पीएसआर ये पूरी जानकारी या सफिशिएंट नॉलेज होनी चाहिए कि ये कौन सी कंपनी है, किस तरह की मेडिसिन बना रही है और इसमें कौन सी मेडिसिन है, कितनी इफेक्टिव है, बायो अवेलेबिलिटी मेडिसिन की क्या है, सारी चीजें इनको पूरी जानकारी इन्हीं को पता होनी चाहिए। जब इनको पूरी जानकारी रहेगी तो ये हमारे कंज्यूमर तक ये बता पाएंगे, और जब कंज्यूमर सेटिस्फाई होगा तब हमारे मेडिसिन को लेगा, जब मेडिसिन को कंज्यूमर लेगा तब हमारी क्या प्रॉफिट भी बढ़ेगी, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ए प्रोफेशनल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव इज एन इंडिविजुअल हु रिप्रेजेंट ए कंपनी एंड सेल्स इट प्रोडक्ट और सर्विस टू कस्टमर, दिस इज कॉल्ड पीएसआर। वही बात है जो मैं ऑलरेडी आपको बताते चला आ रहा हूं कि वो पीएसआर क्या करता है, अपने कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर को अच्छी तरीके से बता देना, सेटिस्फाई कर देना, उसे मैनेज करना ताकि वह आपके प्रोडक्ट को ले सके, उन्हें हम बोलते हैं पीएसआर, ठीक है। अब देखो इनकी ड्यूटीज क्या होती है, ड्यूटीज या पीएसआर। आप किसी पीएसआर को सिलेक्ट कर लिए, अब उसे ड्यूटी क्या लोगे, सेल्स पीपल हैव टू डू मोर देन कॉल ओनली व्हाइल दे इंटरेक्ट विद कस्टमर। अब देखो क्या है, ये सेल्स पीपल होते हैं ना, वो कस्टमर से कहीं ना कहीं एक इंटरेक्ट या कोरिलेशन बनाए रहते हैं। पीएसआर शुड कॉल और मीट द कस्टमर एट देयर कन्वेंस, गिव ट्रूथफुल रिकमेंडेशन अबाउट कॉमर्स या सर्विसेज। अब ये क्या करेंगे, एक ट्रूथफुल जानकारी अपने कंज्यूमर या कस्टमर को देंगे ताकि वह उस पर क्या है भरोसा या विश्वास कर सके। दे नीड टू मैनेज इंपॉर्टेंट अकाउंट्स आइडेंटिफाई बायर्स डिफिकल्टी। वो क्या है, जो बायर्स या कंज्यूमर उनके डिफिकल्टी को आइडेंटिफाई करते हैं या उनका इंपॉर्टेंट अकाउंट मतलब वो उनसे चाहते क्या है, ये सारी चीज को वो कन्वेंस या मैनेज करते हैं। ये सब काम किसका होता है, पीएसआर का काम होता है। पीएसआर मतलब जाहिर सी बात है, जब हमारे कंपनी का वह मेडिसिन सेल कर रहा है उसके बारे में पूरी जानकारी रख रहा है, तो ये कस्टमर को मैनेज करना भी उसी का काम हो जाएगा। तो ये कुछ जनरल चीजें हैं, आप इसको बना के भी ले सकते हो अगर, तो केवल आप समझो यहाँ, ठीक है, ओवरव्यू। अब देखो ड्यूटीज या पीएसआर। अब देखो फिर
ये क्या है, ड्यूटीज ऑफ पीएसआर आर एज फॉलो। जैसे यहाँ तो ओवरव्यू था 2 पॉइंट, ठीक है। अब क्या क्या इनको करना होता है, सबसे पहले आपके प्रोडक्ट की प्रमोशन ये करेंगे। अगर प्रोडक्ट का प्रमोशन नहीं करेंगे तो कोई कस्टमर ये जान नहीं पाएगा किस टाइप का प्रोडक्ट है, तो जब जानेगा नहीं तो लेगा कैसे, ठीक है। तो आपके प्रोडक्ट का प्रमोशन भी यही करेंगे जो पीएसआर के वर्कर होंगे। प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स आर सर्विस टू ए कस्टमर्स, जो उनका प्रोडक्ट है या तो सर्विस है वो कस्टमर तक ये प्रमोट करवाते हैं। सेल्स कॉल्स, मीटिंग विद कस्टमर टू प्रेजेंट प्रोडक्ट आर सर्विसेज। अब देखो क्या है, जगह जगह देखते हो कि मतलब एक अपना प्रोडक्ट लेके जाएंगे, एक मार्केट में 10-20 लोग इकट्ठा करके अपने प्रोडक्ट के बारे में वो बताएंगे, तो ये सेल्स कॉल हो गया। ऑर्डर मैनेजमेंट, ऑर्डर को कैसे मैनेज करेंगे, मैनेजिंग सेल्स ऑर्डर एंड इंश्योरिंग टाइमली डिलीवर। जो भी ऑर्डर आ रहा है उन्हें मैनेज करें और टाइम से डिलीवर कर दें जिसको वो जरूरत है। कस्टमर नीड असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स एंड प्रोवाइडिंग सोल्यूशन। आप देखो क्या है, कस्टमर की जो जरूरत है उसे समझिए और उसके जरूरत के सोल्यूशन या जो कह सकते हो कि मतलब रिजल्ट उनको जल्द से जल्द वो दें। अगर कोई भी समस्या है उसको तो वो सॉल्व उन्हीं को करना है और तत्काल में सॉल्व करना है। प्रोडक्ट डिमॉन्स्ट्रेशन, मतलब प्रोडक्ट की आप प्रदर्शनी क्या, मतलब आपका जो प्रोडक्ट है वह उसका इमेज क्या है, प्रदर्शन उसका क्या है। डिमॉन्स्ट्रेटिंग प्रोडक्ट्स फीचर्स एंड बेनिफिट्स। अब अगर ऐसा होता है तो हमारे प्रोडक्ट का फीचर और बेनिफिट हमें क्या है दिखाई देना चाहिए आपके मार्केट में, तभी जाके कोई कंज्यूमर या कस्टमर उस पर अट्रैक्ट होगा, तभी जाके वह उसको परचेज करेगा। सेल्स फॉर कॉस्टिंग मतलब होता है इसमें क्या है, सेलिंग की फ्यूचर की तो बात करनी है, जैसे कंपनी का रेवेन्यू क्या होगा, ये सब की बातें हम करते हैं तो इन्हें हम बोलते हैं सेल्स फॉर कॉस्टिंग। फॉर कॉस्टिंग सेल्स एंड प्रोवाइडिंग इनसाइट्स टू मैनेजमेंट, ये सब क्या है, मैनेजमेंट के इनसाइट मतलब अंदर किया जाता है। मार्केट फीडबैक क्या है, प्रोवाइडिंग फीडबैक ऑन मार्केट ट्रेंड्स एंड कस्टमर नीड, कस्टमर नीड के अकॉर्डिंग और मार्केट ट्रेंड के अकॉर्डिंग जो फीडबैक भी हमें प्रोवाइड करना हमारे अपने कंपनी तक, वो क्या है, मार्केट फीडबैक। अब देखो इनके पर्पज क्या है, पर्पज ऑफ डीलिंग सिलेक्शन ट्रेनिंग या सुपरविजन, ये क्या होते हैं। सेल्स फोर्स इंक्लूड्स डाइवर्सिटी ऑफ टास्क एंड इज हार्ट ऑफ द मार्केटिंग। अब देखो इसमें क्या है, जैसे कार्य को विविधता में, यहाँ हिंदी में डाइवर्सिटी ऑफ टास्क मतलब जितने भी सेल्स वर्कर होते हैं इनकी मतलब अलग अलग काम होता है ना, तो उसी अकॉर्डिंग ये वर्क करते हैं आपके मार्केटिंग के लिए। इन करंट सीन, इस समय अगर देखा जाए तो कस्टमर एक्सपर्ट्स नंबर ऑफ डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इन सेल्समैन लाइक गुड प्रोडक्ट नॉलेज इंटरेस्टिंग टॉक अबाउट ऑपरेशन इन केस ऑफ सर्विस कॉल एंड डिलीवरिटी ऑफ द कंपनी। अब अगर किसी भी कंपनी का एमआर या सेल्समैन आता है तो वह आपने मतलब ग्राहक से किस तरह वह बात करता है, अपने प्रोडक्ट की नॉलेज उसको ग्राहक को कैसे दे रहा है, ठीक है, वह बात करने में इंटरेस्टेड दिख रहा है कि नहीं, इस अकॉर्डिंग भी आजकल सभी के मटेरियल या जो भी सामान लाते हैं वो सेल हो रहा है। दिस क्वालिटी ऑफ सेल्स फोर्स नीड कंपनी टू डिटेल सेलेक्ट ट्रेन एंड सुपरवाइज ऑल मेंबर्स चैनल एंड कंपनीज इन्वेस्ट ए लॉट इन दिस एरिया। अब देखो क्या है, कंपनी क्या है अलग अलग चैनल मेंबर्स को और जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है सभी के ऊपर वो कुछ ना कुछ वो पैसे भी खर्च करती है ताकि उनके प्रोडक्ट का प्रमोशन हो सके, मतलब डिजिटल तरीके से, ठीक है। अब देखो फार्मास्यूटिकल कंपनी है टू कंप्लीट विथ रेगुलेटरी गाइडलाइंस एंड प्रोडक्ट आर नॉट सेंसिटिव फॉर ह्यूमन यूज, सो दे ट्राई टू फोकस ऑन द बेटर सिलेक्शन ट्रेनिंग सुपरविजन एंड मोटिवेशन। अब देखो कुछ जैसे एमआर वगैरह क्या होते हैं कि वो दवा को सेलिंग नहीं कर पाए, जितना हमको टारगेट दिया जाता है वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो ये सब क्या है, तो जो हम वर्कर ऐसा रखेंगे जो अच्छे तरीके से मतलब ट्रेंड हो, सुपरविजन हो, मोटिवेशनल हो, अच्छे से बातचीत करें, ऐसा हमें वर्कर यहाँ पे रखना है। ओके, अब हम बात करेंगे नॉर्म्स का। तो नॉर्म्स ऑफ कस्टमर कॉल्स मतलब क्या है, ग्राहक काल के मानक क्या होते हैं। जैसे देखो सबसे पहला क्या है, डिटेलिंग है, ठीक है। उससे पहले ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैज टू परफॉर्म 4 क्रिटिकल टास्क, 4 आपको वर्क करना पड़ता है। एक डिटेलिंग, एक सैंपलिंग है, मॉनिटरिंग है, रिटेलिंग है, इतनी काम आपको करनी रहेगी। सबसे पहले क्या है, डिटेलिंग। डिटेलिंग मीन्स टू प्रोवाइड डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट ड्रग। आपको क्या करना है, जो भी आप ड्रग या मेडिसिन लेके गए उसके बारे में अच्छी नॉलेज, डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। इफेक्टिव डिटेलिंग इज द ओनली वे टू इंक्रीजिंग प्रिस्क्रिप्शन जनरेशन। ये क्या, अगर आप अच्छे से आप जो भी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन अगर आप दे रहे हो तो प्रिस्क्रिप्शन जो भी केमिस्ट या फिजिशियन लिखेगा तो वो थोड़ा इंप्रेशन उसका अच्छा जाएगा, ठीक है। द 4 बेसिक एलिमेंट्स दैट लेड टू एक्शन। अब इसमें देखो 4 है, एक स्पीकर है, ओकेजन फॉर स्पीच है, स्पीच इटसेल्फ और लिसनर है, ठीक है। अब हम बात करें सैम्पलिंग की। सैम्पलिंग इज अनदर टास्क परफॉर्म बाय एमआर। अब देखो ये क्या है, सैम्पलिंग एक दूसरा वर्क है जो कि एमआर के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। इट इंडिकेट्स द प्रेजेंटेशन ऑफ सैंपल्स। ये क्या करता है, सैंपल के प्रेजेंटेशन को भी इंडिकेट करता है। अब देखो सैंपल सभी को पता होगा किसी भी मतलब ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, जो कि ट्रस्ट करवाया जाता है कि हमारे कंपनी का दवा अच्छा है, आप इसे एक बार सैंपल के तौर से आप यूज करके देखो। मॉनिटरिंग क्या है, रेगुलर सर्विलांस इज चेकिंग द प्रोडक्ट परफॉर्मेंस एंड परसेप्शन एज अदर टास्क ऑफ एमआर। अब ऐसा नहीं है कि हम अपना प्रोडक्ट मार्केट में दे के फिर आगे घर पे बैठ जाएं, उसकी कभी वो सर्विलांस करे ही ना। हमें रेगुलर मॉनिटरिंग करनी है, सर्विलांस करना है कि प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस कैसी है, अच्छा चल रहा है कि नहीं, ये सारी चीज आपको ही चेक करना है। अब देखो रिटेलिंग में क्या है, विजिटिंग टू द रिटेलर्स आर होलसेलर इज आल्सो इंपॉर्टेंट, इट प्रोवाइड वाइटल फीडबैक। ये क्या करता है, रिटेलर के पास हमें जाना होता है और होलसेलर तक जाना होता है इनका फीडबैक लेने के लिए। ये क्या है, वाइटल फीडबैक। इसमें क्या, व्हाट इज हैपनिंग टू योर प्रोडक्ट्स एंड हाउ दे आर मूविंग। आपके प्रोडक्ट के साथ क्या हो रहा है और आपका प्रोडक्ट कितनी तेजी से मूव कर
रहा है। कंप्यूटर एक्टिविटी वहाँ पे क्या दिख रही है आपको, बेसिक इन्फॉर्मेशन आप ही को लेना है, ये सब क्या रिटेलिंग के अंडर में आएंगे। अब हम इसके लास्ट 4th यूनिट के लास्ट टॉपिक की बात करें तो इवैल्यूएशन, कंपेंसेशन एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ डिटेलमेंट। अब देखो क्या है, हमारी जो वाइटल कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन द ड्रग मैन्युफैक्चरर एंड द मेडिकल प्रोफेशन। अब इसमें देखो टोटल आपको एमआर के बारे में जिसको भी पता होगा तो वो सारी चीजें इतने जो मैटर है ये बना के भी आप देख सकते हो, ठीक। अब देखो मेन कंपनीज आर प्रोड्यूसिंग सेम प्रोडक्ट विथ लिटिल आर नो वेरिएशन दस सेलिंग एज ए मेजर प्रॉब्लम। अब देखो क्या है, कोई भी कंपनी सोचती है मैं इनके जैसा प्रोडक्ट बनाऊं तो बनाने को तो बना लेते हैं, लेकिन क्या करती हैं उनके जैसा सेल नहीं कर पाती हैं। तो सेल जो एक होता है वो मेजर प्रॉब्लम आजकल देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा, कंपनियां ज्यादा खुल रही हैं, तो सेल्स जो एक मेजर प्रॉब्लम हमें दिख रही है आजकल। ये परफेक्ट रिटेलिंग इज द ओनली मींस बाय विच प्रोडक्ट कैन बी स्टेबलाइज और जनरेट प्रिस्क्रिप्शन इन द मार्केट, ठीक है। अब वही बात है ना कि एक प्रिस्क्रिप्शन अगर अच्छे से कोई डॉक्टर अगर लिख रहा है आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, तभी जाके आपका प्रोडक्ट अच्छी तरीके से सेल होगा। फॉर दिस रीजन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द कंपनीज आर फोकसिंग टुवर्ड द मार्केटिंग प्रोसेस। अब देखो यह है कि जितने भी कंपनीज हैं सभी लोग आजकल क्या मार्केटिंग के प्रोसेस पर ही फोकस कर रहे हैं। अगर आप एक फ्रेंचाइजी लेने की अगर एक मतलब ट्राई भी कर रहे हो तो किसी एक कंपनी के नंबर पर आप अपना मतलब केवल ये बोल दो कि मैं फ्रेंचाइजी लेने में इंटरेस्ट हूँ। देखो आप जैसे ही इंटरेस्टेड का मैसेज आप उसको मतलब करोगे और सामने वाला आपके मैसेज को रिसीव किया, उसी दिन से आपका कम से कम 20 कंपनियां आपको डेली रेगुलर कॉल मैसेज करती रहेंगी, सर मेरी कंपनी का फ्रेंचाइजी लीजिए, मेरी के लीजिए। तो यही सब होता है इस समय। आजकल मार्केटिंग प्रोसेस पे मतलब बहुत तेजी से ध्यान गया है सभी का। ये हाईली कम्पिटिटिव सिचुएशन प्रेजेंट इन द फार्मा इंडस्ट्री, द इंपॉर्टेंस ऑफ डिटेल मैन एंड देयर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। तो वही बात है, एमआर वाला मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आर इंक्रीजिंगली गेटिंग गुड रेम्यूनरेशन, कॉन्सिक्वेंटली द सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयर। अब वो क्या है, एक जो एमआर होता है वो अच्छे तरीके से प्रोडक्ट को सेल प्रमोशन यही सब करवाता है। ए प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिसिएशन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इज एसेंशियल टू नो द वे फॉर बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशन, इवन द मैनेजमेंट बी डूइंग व्हाट इज राइट। अब वो क्या करता है, आपके इंडस्ट्री के साथ अच्छा रिलेशनशिप बना के भी रखता है कि आपके कंपनी के लिए या इंडस्ट्री के लिए उसे क्या करना चाहिए ताकि प्रोडक्ट आपका अच्छे तरीके से इंक्रीज हो, बिके, और जब वो अच्छी तरीके से सेल्स होगा तभी आपके मतलब वो कंपनी का थोड़ा मतलब हर एक चीज इंक्रीज भी होगा। ओके, तो यहीं पे हमारी जो नंबर 4 थी वो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। अब अगर आपको सारी नोट्स डाउनलोड करनी है 1 से लेकर 4 तक तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, वहां से नोट्स सब फटाफट डाउनलोड कर सकते हो, और आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या यूनिट नंबर 5 के साथ।